जय बाबा। गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8। आज का विषय है बाबा जो बताए पुनर्जन्म का महत्व, पुनर्जन्म क्यों चाहिए। दूसरा, यह इवोल्यूशन जो प्रोसेस है, मोक्ष मार्ग, आंतरिक प्रवास, इसका क्या महत्व है और पुनर्जन्म दोनों भी, वो अभी उन्होंने डिटेल वर्णन की है, उसको शुरुआत करेंगे अभी। अब तो बाबा ये कहते हैं स्थूल भूमिका पर स्थित मानव, मतलब हम लोग, ये स्थूल जगत है, इसमें जो मानव है सभी, उनको प्राण और मन का पूरा विकास, हमारी जो बॉडी है उसमें 3 शरीर है, पहले ही बताए थे। स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण शरीर 3 है, और इसमें प्राण और मन का पूरा विकास हुआ है अपने पूरे बॉडी के अंदर, और उसका उपयोग निरंतर तथा अविचल रूप से हम लोग कर रहे हैं। मन का भी उपयोग करते हैं और प्राण का भी उपयोग करते हैं। सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम उसको एनर्जी हम लोग लेते हैं, कहने का मतलब ये है। तो भी वह परोक्ष और अचेतन रूप से काम करते हैं। मन ये डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है हमारे इसमें, इनडायरेक्टली हम, और वह जो इनडायरेक्टली हम सूक्ष्म शरीर का भी उपयोग कर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली कर रहे हैं। प्राण भूमि पर होने के समय इस प्राण शक्ति का उपयोग दिव्य रूप से और चेतनतया किया जाता है। जब भी हम इस सूक्ष्म जगत में जाएंगे तो इस सूक्ष्म जगत के अंदर में ये जो प्राण शक्ति है उसका हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। बाकी मन का उपयोग और ये बॉडी का उपयोग इनडायरेक्टली कर रहे हैं। कहने का मतलब है जब भी हम इस मनोजगत में जाएंगे तो हम मन का उपयोग डायरेक्टली कर रहे हैं, इनका और इनका उपयोग हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब उनका ये है। अभी हमारा जो प्रेजेंट पोजीशन है उसमें हम ये बॉडी का उपयोग जो है, स्थूल शरीर का उपयोग डायरेक्टली करते हैं, पर अपने मन का उपयोग, मन के ऊपर हमारा कंट्रोल है क्या? नहीं है। मन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। मन जैसे कहेगा वैसे हम करते हैं, ये बॉडी करती है, पर हम मन को डायरेक्ट नहीं करते। पर इसीलिए 5वीं 6वीं भूमिका के ऊपर में जो है वो मन का उपयोग करते हैं, डायरेक्टली माइंड का उपयोग करते हैं, है कि नहीं? और इसीलिए वो परमात्मा को डायरेक्टली देखते हैं 1 to 1। मन भूमिका पर मन का उपयोग दिव्य रूप से किया जाता है। प्राण शक्ति का उपयोग केवल इनडायरेक्टली हम लोग करते हैं और अनकॉन्शियसली करते हैं। उनका कहने का मतलब ये है, जब हम यहाँ पे हैं बॉडी का उपयोग डायरेक्टली करते हैं, जब हम सूक्ष्म जगत में हैं तो हम सूक्ष्म शरीर का उपयोग डायरेक्टली करते हैं, जब हम यहाँ पे हैं तो हम मन का उपयोग डायरेक्टली करते हैं, बाकी का उपयोग इनडायरेक्टली करते हैं। कहने का उसका मतलब ये है। इसीलिए मन को बार बार समझाया गया है सद्गुरुओं के द्वारा कि मन ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये करो, वो करो। मन क्यों? कि मन जो है वह हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इसीलिए मनोनाश, जो बाबा ने कहा है मनोनाश, मन का नाश करना है तो वो कितना कठिन है कि जो अपने कंट्रोल में नहीं है उसका नाश हम कैसे करें हैं? और हमको ये सब करके हमको मन के परे जाना है, मन के परे जाना है। अरे इधर, अरे ये साइड में है वो तो नहीं हो रहा है, परे कहाँ से जाएंगे? और इसीलिए ये जो इनवर्ड जर्नी जो है वो ये हमको बताता है कि जब तक मन कंट्रोल में नहीं होगा हम यहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच सकते। मन को कंट्रोल के लिए सद्गुरु और अवतार से संबंध जोड़ना अत्यंत महत्व का है। मस्त है, मस्त है। आगे में
मानव अवस्था में, स्थूल शरीर में, स्थूल चेतना के अंदर में, स्थूल चेतना परमात्मा का स्थूल जगत में, परमात्मा इस रूप के द्वारा, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये कहा जाता है कण कण में भगवान। इसका मतलब हर प्राणी में भगवान है, मतलब पत्थर से लेके मनुष्य तक, मनुष्य लेके साधु संतों तक, परमात्मा मानव रूप के अंदर में इस शरीर के द्वारा, स्थूल शरीर के द्वारा संसार के अंदर में उल्टे और पुल्टे, मतलब अच्छे और बुरे दोनों संस्कारों का अनुभव लेके, दोनों संस्कारों का वह अनुभव लेता है। हमको नहीं समझ में आता है कि हम अच्छे का अनुभव ले रहे हैं या बुरे का अनुभव ले रहे हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आता है नहीं मालूम है, पर हम अनुभव तो ले रहे हैं। पर बाबा कहते हैं कि परमात्मा ही इस शरीर के द्वारा अच्छे और बुरे दोनों का अनुभव ले रहे, मतलब हम अपने विविध जाति, धर्म, पंथ, अनेक जन्मों में, अनेक लाखों जन्मों के अंदर में, ये जन्म में अगर हम हिंदू हैं तो राम और भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। अगर हम मुसलमान में जाएंगे तो हम मोहम्मद की पूजा करेंगे। अगर हम ख्रिस्त में जाएंगे तो हम भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। तब हम बोलेंगे कि राम का जन्म हुआ ही नहीं है। अनेक प्रकार के बातें चलती है मतलब हमको अच्छा बुरा उल्टा पुल्टा जितनी भी है संस्कार जो है, अनेक विविध जाति, धर्म, पंथ, विभिन्न स्थानों पे, अनेक महाद्वीपों के अंदर में, कभी पुरुष कभी स्त्री के रूप में असंख्य बार पुनर्जन्म लेके, लाखों और करोड़ों जन्म लेके हमको पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। क्यों? कि ये जो संस्कार हमने इकट्ठा किए हुए हैं, ये सारे के सारे पशु योनि से, पक्षी योनि से आए हुए संस्कार हैं, और वो संस्कार इतने गाढ़े और घट्ट है कि इसको विरल करना, फीबल करना या उसको नष्ट करना इम्पॉसिबल, इतने वो घट्ट है। अपने राग, लोभ, इसके संस्कार कैसे होते हैं? इतने घट्ट होते हैं। कभी एक आध बार गुस्सा आ गया तो हम क्या बोलते हैं, हम इसको सबक सिखा के ही रहेंगे, वो साला कुछ भी हो जाए, खुद मर जाए, पर सबक सिखाएंगे। ऐसे वो घट्ट संस्कार है, वो नहीं निकलते जल्दी। मतलब कई जन्म हम किसी को मारेंगे और कई जन्म कोई हमको मारेगा, ऐसे प्रकार से उल्टा पुल्टा चलते रहता है। कब तक? लाखों जन्म ये जो है यह सिलसिला चल रहा है, कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी ये जन्म है वो जन्म है, अनेक। और इसके बाद में कहीं हमको हमारे संस्कार जब भी विरल हो जाते, थीन हो जाते, तभी पुनर्जन्म की प्रोसेस का महत्व क्या है, क्यों पुनर्जन्म की प्रोसेस है इसका, तभी हमारे ये संस्कार जो है, जो घट्ट थे, गाढ़े जो थे, डार्क जो थे, वह फेंट हो गए, है ना। और जब भी वो फेंट होते हैं तभी हमारा ये मार्ग हमारे लिए खुलता है। हमारा एक आधी वाइट शर्ट है, उसके ऊपर एक आधा दाग गिर गया, बराबर है, वो इतनी जल्दी निकलता है क्या? नहीं निकलता है। इसको तुम एक कितने बार पूछा, ऐसा 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 करो, 50 बार उसको धो, तभी नहीं निकलेगा वो। पर 100 बार धोंगे तो निकलेगा, तो एकदम तो निकलेगा नहीं। तो उसी प्रकार से संस्कार का है, अपने मन के ऊपर में चितना पे ये जो संस्कार है वो इतने जल्दी नहीं निकलते, इसीलिए उसको बार बार हमको उसको ये करना पड़ता है। इसीलिए सद्गुरु जो कुछ भी बताते हैं हमको, क्यों बाबा कहते हैं कि मैं जो बताता वो करो, क्यों? इसलिए कि उनको मालूम है कि हमको क्या ट्रीटमेंट देनी है। वो डॉक्टर सबसे बड़े डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वो बोलते हैं मैं सद्गुरु का सद्गुरु हूँ, सद्गुरु जितने हैं उनका मैं सद्गुरु हूँ, डॉक्टरों का मैं डॉक्टर हूँ, बराबर है। वो है क्योंकि वो निर्माता है सृष्टि का, ही नोज एवरीथिंग। और इसीलिए ये सारे उल्टे पुल्टे संस्कार जितने भी है, सारे संस्कारों का पुनर्निरीक्षण करते हुए, उल्टे पुल्टे जितने भी संस्कारों का वो रिव्यू करते हुए, उनको हम जब भी अपना शरीर छोड़ते हैं तभी आत्मा उसका लेखा जोखा लेता है कि पिछले ये जो मैंने बॉडी ड्रॉप की, तभी मैंने अपने ज़िंदगी में धरती पे मैं गया था तो मैंने क्या किया अपने आगे के इसके लिए,
और वो उसका रिव्यू लेके फिर जब भी जन्म आता है तो ये सोच के आता है कि अभी जब भी मैं धरती पे जाऊंगा तो मुझे ये करने का है, मुझे इससे मुक्ति पानी है परमात्मा प्राप्ति के लिए, और वो तय हो के हम आते हैं। पर जब हम आते हैं तो हम भूल जाते हैं, क्यों कि हम वो माया में फिर से आ गए और फिर हमारा वही चक्र हमारा चालू होता है। हम भूल जाते हैं, अपना प्राण फिर छोड़ते हैं, फिर आते हैं। ऐसे लाखों बार होता है, हमें पता भी नहीं चलता। तथा उन्हें उल्टे और विरुद्ध संस्कार के अनुभव के द्वारा हमको उनको समाप्त करना है। जो भी है, कुछ भी हमने किया हो उसका तुमको प्रायश्चित या फल भोगना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। तुमने किसी की चोरी की या किसी को मारा या किसी का खून किया या जो भी तुमने किया होगा वो सब का सब तुमको भुगतना पड़ेगा, दूसरा चारा नहीं है। एक्सेप्ट एक ही रास्ता है और वो है सद्गुरु। बाकी इसीलिए और इन विविध अनेक प्रकार के, हम अनेक कंट्रीज़ में हैं, अनेक इसमें, अनेक धर्म में, अनेक प्रकार के विविध संस्कार का क्रमशः उसके विपरीत अनुभव के द्वारा ही सदैव स्थूल चैतन्य परमात्मा के अवस्था में पृथ्वी पर संभवतः एक दिन लाखों जन्मों के बाद यह गहरे जो संस्कार जो है क्षीण होते हैं क्षीण, अनेक जन्मों के बाद। कितना कठिन है, पर वही अवतार और सद्गुरु के साथ जो जुड़े हुए रहते हैं वो जीवन तो जीते हैं, कर्म तो सब करते हैं, पर आनंदी रहते। मेरा कहने का मतलब, हमेशा मैं ये बताता हूँ, वो आनंदी रहते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन अपने संस्कार नष्ट हो रहे नहीं हो रहे, वो दे डोंट नो। पर वो उनके संबंध में होने के वजह से, अटैच होने के वजह से, तुम जितनी भी तीर्थ यात्राएँ करो पुण्य मिलेगा, जितनी भी करो, अच्छा है बुरा नहीं है, पर मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए तुमको यहाँ से जाके यहाँ तक सारे संस्कार नष्ट करने पड़ेंगे। और इसीलिए मानव योनि तक जन्म और मृत्यु के इस काल चक्र में, ये काल चक्र की ये जो प्रक्रिया है चल रही है, परमात्मा की चेतना को प्रतिवर्धन के लिए उत्प्रेरित करती है। क्या यह पुनर्जन्म की जो प्रक्रिया जो है, यह क्या करती है? पुनर्जन्म क्यों चाहिए? मैंने बताया था कि पुनर्जन्म का महत्व क्या है। पुनर्जन्म की यह प्रक्रिया जो परमात्मा है, मानव रूप में जो परमात्मा है, उसको यह प्रक्रिया के द्वारा ही उसको इस आंतरिक प्रवास में एंट्री करने के लिए वो प्रोत्साहित करती, उद्युत करती है। उसको कहते हैं अर्जिस म्हणजे उसको प्रेरणा देती है। क्या? पुनर्जन्म की प्रक्रिया। क्योंकि जब तक संस्कार विरल या थीन नहीं हो जाते तब तक किसी को छुटका नहीं है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ये मेहर बाबा ने इस युग के अंदर में ये जो किताब दी है गॉड स्पीक्स, कितनी महत्व की है। हाँ, कि आपको वो कहीं इधर उधर भटकने नहीं देती। किसके लिए? तुम्हारे ऊपर में जो कुछ भी आया है प्रॉब्लम, या जो कुछ तुम नर्वस हो, ये हो, जो भी कुछ होगा, ये भी एनीथिंग जो भी है, तो क्या कहते हैं? रिमेंबर मी। क्यों? कि यही चांस है 100 साल का, बाद में तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। रिमेंबर करने के बाद में मिलेगा, पर वो टाइम लगता है बहुत। पर अभी क्योंकि हमें मालूम नहीं मेहर बाबा कौन है, पर स्टिल वी ओबे हिम, इसको ज़्यादा महत्व है।
बार बार जो मैंने बताया इसको ज़्यादा मत है। और आप कितनी भी मुसीबत में हो, कुछ भी हो, साला हिमालय गिर जाए पर आप उसको छोड़ोगे नहीं। क्यों? इसलिए कि उसने तुमको ऐसे पकड़ा हुआ है कि तुम छूटना भी चाहे तो भी तुम नहीं छूट सकते। इतना उसका महत्व है और इतना वो अपने से प्यार करता है। और इसीलिए इस प्रक्रिया के द्वारा, मतलब ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया के द्वारा स्थूल संस्कार क्रमशः अधिक क्षीण और दुर्मिळ हो जाते हैं, मतलब थीन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, थीन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। और पर कभी इस प्रक्रिया के द्वारा स्थूल संस्कार क्रमशः अधिक और दुर्मिळ और थीन हो जाते हैं, पर अनंत अनंत जन्मों के बाद, एक साथ नहीं, अनंत जन्मों के बाद, सब रोनो धोने के बाद में। फिर कभी ऐसे आदमी को लगता है कि मेरे पर ही साला इतना क्यों आया, ये सब पड़ा हुआ है, दुनिया में लोग आनंदी है, यहाँ घूम रहे, वहाँ घूम रहे, ये क्यों करे, मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा संसार क्यों है, मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते, मैं सब वाले क्यों हैं? पर एक बात हम भूल जाते कि हम उसको बड़े प्रेम से उसको याद नहीं करते, इसीलिए हम लोग ये भोग रहे हैं। जब वो कहता है मेरे पास में आओ और तुम्हारा जो भी गंदगी है वो मुझे दे दो, वो भी हम लोग नहीं देते, उसको भी हम लोग इकट्ठा करके रखते अपने पास में, प्यार से रखते, बड़े प्यार से। क्यों? कि वो खुन्नस जो है वो निकालेंगे एक दिन, इसलिए प्यार से रखते हैं। इतना गुस्सा, इतना राग, इतना अहंकार भरा हुआ इसके अंदर में, तो ये परमात्मा कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल। और इसीलिए इस मानव स्थिति में परमात्मा की चेतना का प्रतिवर्धन, मानव रूप में परमात्मा का, मतलब सब जगह क्या बोलता है, परमात्मा इन ह्यूमन फॉर्म, परमात्मा इन ह्यूमन, मानव रूप में परमात्मा, सारी एक्शन मानव रूप में परमात्मा की हो रही है, हम कहीं नहीं है, ये उसी ने धारण किया हुआ बॉडी है। मानव स्थिति में परमात्मा की चेतना का प्रतिवर्धन केवल तभी संभव है, ये प्रतिवर्धन जो है, प्रतिवर्धन मतलब इनसाइड जर्नी, आंतरिक प्रवास, ये तभी संभव है। अब इसमें आता है, पता चलता है कि ये 84 क्यों बोलते हैं, समझे कि नहीं? लोग हंसते हैं ये 84 के ऊपर में, कोई मजाक उड़ाता है, कोई हंसते हैं, किसी के बहुत सारे विद्वान लोग जो रहते हैं ना, बुद्धिवादी लोग रहते हैं ना, वो उसके ऊपर में ग्रंथ लिखते हैं, कीड़े होते हैं कि ये सब थोटांड है, कुछ नहीं है। पर अभी अपने को इसमें मालूम पड़ता है कि क्यों 84 का रहता है। क्या बोलता है? मानव स्थिति में परमात्मा चेतना की इस केवल तभी संभव है जब विरुद्ध अपोजिट संस्कार क्रमशः पुनर्जन्म की प्रक्रिया के द्वारा लंबी प्रक्रिया के बाद यह स्थूल संस्कार धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं, धीरे धीरे। इसीलिए ये 84 है। अगर हमारी इच्छा हो, अगर हमारा लगन हो, अगर हमारे इसमें अगर परमात्मा के प्रति प्रेम हो, अगर हमने उसी के लिए अपना मानव रूप लिया है, ये अगर हमको अगर ज्ञान हो, तो 84 की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि 10-5 हज़ार 1 लाख इसमें तुम्हारा काम हो जाए, आई डोंट नो, वो किसका कभी होगा, आई डोंट नो, पर होगा ज़रूर, सभी का होगा, नहीं तो 84 है। और इसीलिए यह तब तक स्थिति पैदा होती है जहाँ मानव अवस्था में स्थूल चेतना परमात्मा स्थूल जगत से डिसोसिएट अलग होती है। तब उस वक्त में क्या होता है कि ऐसी स्थिति के अंदर में परमात्मा इस चेतना, इस स्थूल जगत से अपना एसोसिएशन निकाल के डिसोसिएट होके यह चेतना, उसके बाद में यह ऊपर चेतना का प्रतिवर्धन अंदर इनसाइड में 5वीं 6वीं प्लेन तक जाती है। तभी जाती है जब भी संस्कार जो है वह विरल हो जाते, थिन हो जाते है कि नहीं।
हो जाते हैं और चेतना का इनोल्यूशन प्रतिवर्धन अंतर्मुखी करने लगता है। अंतर्मुखी इनसाइड, अंदर। आगे में बाबा ये समझाते हैं कि जब भी हम नींद से उठते हैं, बराबर है, या दिन भर हम अपना कार्य करते हैं, पर जब भी हमको नींद आती है तो हम अपना पूरा कार्य जो भी है दिन भर का जितना भी किया है वो भूल जाते हैं। अभी हमको उसकी ज़रूरत नहीं लगती। अभी हमको क्या लगता है कि कैसे भी करो और अपने मूल स्थिति में चले जाओ, नींद वाले स्थिति में। अभी हमने दिन भर में क्या किया ये सोचते हैं, हम नहीं सोचते। एक ही चीज़ हमारे इसमें मन में रहती है कि कैसे भी करो और सो जाओ। सवेरे जब भी उठते हैं, मतलब सोते टाइम हम अपने अंदर का जो हमारा अस्तित्व है उसके पास दौड़ते हैं। हम बाहर दौड़ते हैं क्या? नहीं दौड़ते। 18 घंटे काम करने के बाद हमें ये याद आती है कि अपने मूल जो स्थिति है वहाँ चलो, फटाफट जल्दी से चलो, आराम करो, क्योंकि वहाँ आनंद है। बाहर दुनिया तो हो गई पूरी, है। तो इसीलिए आगे में जब हम देखेंगे कि आदमी, लास्ट टाइम हमने समझाया था कि आदमी की आंखें खुली है, सब कुछ खुला है, उसकी तुलना हमने करा के दिखाए थे यहाँ पे। तो बाद में हम लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं, अंदर अपने वो ओरिजिनल स्थिति के मत उसको ढूंढते हैं। अपने जीवन में भी डेली हम वही करते हैं। इनर जर्नी, क्या बोल रहा है? इनर जर्नी। जैसे यहाँ पे ये इनर जर्नी चालू हो गया, बराबर है, वैसे डेली हम वो इनर जर्नी करते हैं, डेली करते हैं, डेली। आगे उसका डिटेल वर्णन जब भी बाबा ने किया है वो हम बताते हैं। और प्रतिवर्धन अंतर्मुखी करने लगता है। अंतर्मुखी मतलब इनसाइड, फिनिश। जब हम नींद में जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? कल्याण से उड़ के बम्बई थ्रू जाते हैं। हम जाते मतलब किधर जाते हैं? हम अपना ओरिजिनल जो स्टेट है वहाँ जाते हैं ये। और दैट इज़ इनसाइड, आउटसाइड नहीं है। आउटसाइड तो कुछ भी नहीं है। आउटसाइड में सारा ब्रह्मांड है, ये सब पूरा जो है वो इनसाइड में जाते हैं। और इसीलिए अब परमात्मा स्थूल जगत के विरुद्ध संस्कारों का अनुभव करना बंद कर देता है। जब भी हम इनसाइड जाते हैं ना, अंदर जाते हैं, सो जाते हैं, तो हम बाहर का अनुभव करते हैं क्या? नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। सृष्टि का अनुभव करते हैं? नहीं करते। उसी प्रकार से हम ये स्थूल जगत का जब भी हमने अनुभव लेने के बाद जब भी हम ये मार्ग में जा रहे हैं तो हम स्थूल जगत का अपोजिट संस्कारों का अनुभव करना हम बंद कर दिया। जैसे यहाँ हमने बंद कर दिया वैसे डेली लाइफ में हम वो बंद कर देते। सृष्टि का अनुभव स्थूल जगत का हम बंद कर देते। अपने जीवन में होता है वैसे यहाँ पे भी होता है। जैसे परमात्मा करता है, हमारा लिमिटेड है, परमात्मा का अनलिमिटेड है। और इसीलिए इस स्थूल संस्कार, अभी यह जो स्थूल संस्कार जो थे वह सूक्ष्म हो गए, सूक्ष्म, बराबर। एक बर्फ़ का टुकड़ा अगर लिया, आइस कैसा है? सॉलिड है कि नहीं है? जब वो मेल्ट हो जाता है तो लिक्विड हो जाता है, बराबर है कि नहीं? लिक्विड। अब वो लिक्विड को अगर गर्म करेंगे तो वेपर हो जाता है। तो बदली हो गया ना फॉर्म उसका। पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड हो गया, फिर वेपर हो गया। किधर गया मालूम नहीं, वेपर हो गया मतलब वो ख़त्म हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे जो संस्कार थे वो गाढ़े थे, यहाँ थोड़े विरल हो गए, यहाँ थोड़े विरल और हो गए, और उसके बाद यहाँ गए तो सारे संस्कार नष्ट हो गए, फिनिश। जैसे वो वेपर वापस चली गई है, कहाँ गई मालूम नहीं। उसी प्रकार से पूर्ण चेतना प्राप्त हुई, पर उसे संस्कारों ने अभी भी वो संस्कारों से घिरी हुई है चेतना। यहाँ पे भी आने के बाद में भी वह संस्कारों से घिरी हुई है, और इन संस्कारों का सफाया करना आवश्यक है। पानी को गर्म करके ही वहाँ बनेगी ना, कि नहीं बनेगी? उसी प्रकार से ये संस्कार जो है इसको नष्ट करने के बाद ही ये नष्ट हो गए, इसके बाद में और नष्ट हो जाएंगे। इन संस्कारों का सफाया करना आवश्यक है। इसलिए पुनर्जन्म की प्रक्रिया और चेतने का इन्वोल्यूशन की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है। समझे कि नहीं? मैंने पहले ही बताया था कि पुनर्जन्म और यह प्रतिवर्धन की प्रक्रिया मतलब इन्वोल्यूशन प्रक्रिया, मोक्ष मार्ग, इसके संस्कारों को
विरल या फीबल करने के लिए पुनर्जन्म और आंतरिक प्रवास, ये प्रतिवर्धन, चेतना का प्रतिवर्धन, ये अत्यंत आवश्यक है। इसके बगैर हमको किसी को मोक्ष मुक्ति जो कुछ भी है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, फिर से पढ़ते हैं, इसीलिए पुनर्जन्म की प्रक्रिया और चेतने का इनोल्यूशन की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया जो है इनोल्यूशन की प्रक्रिया है, से गुजरना आवश्यक है। इतना इसका डिटेल स्पष्टीकरण इसी अवतारिक युग में आया हुआ है। इसके सिवा किसी भी अवतारिक युग में या किसी भी किताब में ये इतना स्पष्ट कहीं नहीं है। थोड़ा थोड़ा है, कोई थोड़ा इधर है, कोई थोड़ा इधर है, और वो सब मिक्स करने के बाद में जो खिचड़ी बन गई उसमें अंदर में सब गलती हो गई। कोई एक बोलता है, कोई एक बोलता है, इसलिए बाबा बोलते हैं कि वो छोड़ दो, जो भी पीछे का हो गया छोड़ दो। अभी मैंने तुमको ये जो दिया है ये अथेंटिक समझो, दिस इज़ फाइनल। और सही में ये पटता है अपने पीपल, मानव जात इसको स्वीकार करेगी, मानव जात इसको स्वीकार करेगी। इस प्रकार से परमात्मा की चेतने का विकास और विकास की प्रक्रिया की तुलना मनुष्य की आंखें धीरे धीरे खोलने से की गई थी। लास्ट टाइम हमने एक कंपैरिजन किया था कि परमात्मा की चेतने का विकास और मानव की आँख जो है वह धीरे 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 कैसे खुलती है, उसका वर्णन डिटेल लास्ट टाइम मैंने बताया था। और हम कहाँ तक आए थे कि परमात्मा को मानव रूप में परमात्मा ने बॉडी धारण की और मनुष्य की आँख खुली है पूरी। यहाँ तक हम लोग लास्ट टाइम आए थे, इतना याद है। इसके आगे का प्रोसेस जो है, इसका आगे का प्रोसेस जो है कि और खुलने की थी। अब मानव ने अपनी आंखें पूरी खोली है, मनुष्य है, हम लोग सवेरे उठे हमने अपनी पूरी आंखें खोली हुई है, बराबर है। और तो उसकी तुलना चेतना के विकास के अंत से की गई थी, और मानव रूप में चेतना का विकास हो गया, मनुष्य रूप में वो भी हो गया था। मानव स्थिति में परमात्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया की तुलना अभी हम मानव के उस स्थिति से करते हैं जब उसकी आंखें पूरी खुली हुई है, पूर्णतया जागरूक है, पूर्णतया चैतन्य है, वह विविध अनुभव प्राप्त कर रहा है जो उन संस्कारों से विपरीत थे जो उसने अपने जीवन के वर्षों में संचित करके रखे हुए थे। कहने का मतलब यह है कि अभी मानव की वर्णन करते हुए बाबा अभी ये बता रहे कि मनुष्य जो है उठा है, नींद में से उठा हुआ है, पूरा चेतन है, सब है उसके पास में, शरीर, बॉडी, मन, यूँ त्यों सब कुछ है, पर इसके बावजूद भी अभी वो क्या करता है कि अपने अनंत जन्मों के जो संस्कार है उसको नष्ट करने के लिए अभी वो बिज़ी हो गया है कि इसको नष्ट करो, क्योंकि आए हुए हम उठे हुए विपरीत है। उसने अपने जीवन में वर्षों में हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है उसको विरुद्ध संस्कारों को नष्ट करने में अभी हम लोग लगे हुए हैं, अपने जीवन के वर्षों से संचित कर रखे हैं और उसका अनुभव वो अपने मौजूदा जीवन में ले रहे, मौजूदा जीवन में अभी हम उसका अनुभव ले रहे हैं और क्रियात्मक रूप से हम उसको नष्ट करने की प्रक्रिया में भी है। अपना नाना विधि प्रक्रिया के द्वारा खुद अपने को इन संस्कारों के अंदर में हम अपने को भूल गए। कहने का मतलब उनका ये था कि हम पूरे चेतना हमको मिल गई, सब कुछ हो गया, पर अभी हम कर क्या रहे, हम पीछे के जितने हमारे संस्कार है उसको नष्ट करने में लगे हुए हैं। हम अपने तरफ नहीं देख रहे, हम इनसाइड नहीं देख रहे। इनसाइड देखना हमने अभी तक चालू नहीं किया, इनसाइड हम बाद में देखेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग अपने पीछे के जो संस्कार है उसके विरुद्ध संस्कार निर्माण करके उसको नष्ट करने की प्रक्रिया में हम लगे हैं। अभी हमको इनवर्ड अंदर हमने झांक के देखा ही नहीं। क्या करते हैं दिन भर, बताओ ना, सवेरे उठने के बाद शाम तक क्या करते हैं हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं,
हम किसके लिए आए, हमारा ध्येय क्या है, हमको परमात्मा चाहिए कि नहीं चाहिए, परमात्मा प्राप्ति चाहिए, परमात्मा की खोज करते हैं क्या, परमात्मा से प्रेम करते हैं क्या, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं क्या, मानव जाति की सेवा करते हैं क्या, उसके लिए हम अपने को ही भूल जाते। फिनिश। क्या बोलते हैं, और क्रियाकल में अपने को ही भूल जाते हैं, कुछ नहीं करते, हम अपने लिए कुछ नहीं करते। अब मानव स्थित परमात्मा की चेतना इनोल्यूशन प्रतिवर्तन के लिए प्रेरित होती है। जब भी परमात्मा अनेक जन्मों के बाद में फिर हम आज ही थोड़ी उठे, युगों युगों से हम उठते हैं, अपना कार्य करते हैं, फिर सो जाते, फिर उठते, फिर सो जाते। इसी प्रकार से हम जब जागरूक अवस्था में हैं तभी हम अपने बारे में नहीं सोचते कि मैं कौन हूँ, मैंने ये मानव रूप क्यों लिया, मेरा अपना क्या अस्तित्व है, इसके बारे में सोच। हम दूसरे के बारे में, समाज का क्या होगा, मेरे धर्म का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इंडिया का क्या होगा, पॉलिटिक्स के बारे में ये त्यों, सारा बाकी का सब कुछ करते, पर अपने को भूल जाते, अपने को भूल जाते। जब गहरी नींद में जाते वहाँ पे भी हम अपने को भूल जाते, यहाँ भी भूलते, वहाँ भी भूलते। तो जागरूक कैसे हो गए? फिर जागरूक होने के लिए फिर बाबा क्या कहते हैं, तब उसकी तुलना उस आदमी से की जा सकती है जो दिन भर की क्रिया कर्म करने के बाद, व्यस्त रहने के बाद, जब उसका दिन का काम समाप्त हो जाता है, जब उससे वह अपना ध्यान क्रिया कर्म के बजाय, अपना काम जो भी क्रिया कर्म हम करते हैं बजाय अपनी ओर खींचता है। ये हमारा अपना ये जो अस्तित्व जो है ना, जो जहाँ ये है, वह अपने को 18 घंटे के बाद अपने को खींचता है कि भैया तुम धरती पे गए थे, 18 घंटे तुमने कुछ नहीं किया, चलो आ जाओ फिर से एक बार। जब सवेरे उठोगे तो कुछ करो, नहीं तो फिर आ जाओ, फिर आ जाओ। इसी प्रकार से परमात्मा, जैसे हम हैं वैसे परमात्मा अपनी इस प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे इस शिवात्मा या अपनी ओरिजिनल स्थिति में जाने के लिए प्रयत्नशील है। जैसे हम अपने इस इनवर्ड जर्नी के लिए प्रयत्नशील है, हम प्रयत्नशील नहीं है, प्रयत्न होना चाहिए अंदर जाने के लिए, उसी प्रकार से परमात्मा भी उस स्थिति में जाने के लिए प्रयत्नशील है जिसके लिए हम हैं। क्योंकि हमारा अपना एक्शन जो है, जो कर्म जो है, वो उसके लिए है कि हमको उस स्थिति में जागरूक जाना है, कॉन्शियसली जाना है। अभी हम अनकॉन्शियसली जाते हैं, और इस प्रकार प्रेरित होने पर मानव का ध्यान अपनी खुद की ओर खींचा जाता है। हमारा अपना ध्यान जो है, तो जब भी यहाँ जाते हैं तभी हमारा ध्यान अपनी ऊपर में खींचा गया है। हमारी आत्मा ने हमको खींच लिया 18 घंटे के बाद में कि तुमने कुछ नहीं किया उधर, चलो आओ इधर। दूसरे दिन फिर सवेरे फिर वो संस्कार, फिर वो दुनिया भर का, और फिर इसी प्रकार से जागरूक अवस्था, निद्रा, जागरूक निद्रा, लाखों जन्म ऐसे ही गए हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। चलो ठीक है। और अब उसका ध्यान हट जाता है और पूर्ण चेतना का विकास 7 विभिन्न क्रमों में उसी प्रकार से आंतरिक विकास होता है। जैसे इन 7 स्टेजों में हम मानव तक पहुँचे, उसी प्रकार से इन 7 स्टेजों के अंदर में हम यहाँ तक पहुँचते हैं, जिसे कबीर जी कहते हैं घूंघट के पट खोलो। घूंघट के पट खोलो, पट नंबर 1 2 3 4 5, ये पट है, ये पर्दे है, इसको बाजू हटाओ धीरे धीरे, तो तुम्हें राम मिलेगा। राम मिलेगा मतलब परमात्मा, तभी तुम्हारा राम का दर्शन होगा। घूंघट के पट खोलो मतलब जैसे इस स्थिति में 7 स्टेजेस के अंदर में हम यह पाषाण से हम लोग मानव रूप में आए, उसी प्रकार से 7 स्टेजेस में हम पहली भूमिका से यह 7वीं भूमिका में जाएंगे, वो है शिवात्मा की स्थिति। शिवात्मा मतलब मैं परमात्मा हूँ की स्थिति में हम लोग जाएंगे। और इसी प्रकार से यह पूर्ण चेतना जो है वह अल्टीमेटली संस्कार लेस होती है। इस प्रोसेस के द्वारा वह संस्कार लेस होगी और सिर्फ क्या रहेगा, चेतना रहेगी। और यह चेतना
हमको हमको मतलब हम वी आर आत्मा, मतलब परमात्मा हमको ये ध्यान देगी कि यू आर इनफाइनाइट, यू आर इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस, अनंत अस्तित्व। परमात्मा मतलब अनंत अस्तित्व, तुम अनंत अस्तित्व हो, इसका ज्ञान उस चेतना के द्वारा हमें मिलता है। इसीलिए यह जो प्रोसेस है यह दोनों अत्यंत महत्व की है। प्रतिवर्ती प्रक्रिया द्वारा होता है, विकास होता है। इसे चेतना की 7 भूमिकाएं कहा जाता है। इसे चेतना की 7 भूमिकाएं, जैसे ये 7 भूमिकाएं हैं वैसे ये भी 7 भूमिकाएं है। द 7 प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस जो कहा गया है, 7 पर्दे। तो एक चैप्टर था 7 पर्दे, मैंने समझाया था लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 और 4। 7 वेल्स करके चैप्टर था इसे गॉड स्पीक्स में, वो हमने देखा है। और अंतरिक्ष और यह प्रतिवर्धन की 7 प्लेन भूमिका अंतरिम स्थिति है जहाँ चेतना संस्कार मुक्त हो गई, जहाँ चेतना संस्कार मुक्त हो गई। अवतार मेहर बाबा की जय। आगे इसको फर्दर नेक्स्ट इसमें और इसका डिटेल बताएंगे ताकि और समझ में आएगा। जय बाबा।